हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दुबे सर जॉब 23 यूट्यूब चैनल है। ज़्यादा करके दौड़ सिखाता हूँ, कैसे क्वालिफाई करना है 1600 मीटर, 800 मीटर, 5 किलोमीटर, जिसके अंदर की डाइट प्लान, एबीसी एक्सरसाइज, लाइट वेट ट्रेनिंग, एब्डोमेन एक्सरसाइज, इंजेक्शन कौन सा लगाना है, मेडिसिन कौन सा लगाना है, वो सब के ऊपर ज़्यादा करके वीडियो बनाता हूँ। गवर्नमेंट जॉब कोई आता है तो उसकी नोटिफिकेशन बताता हूँ, और साथ ही साथ जो है जो जॉब का आपने फॉर्म भरा है उसके अंदर क्या जॉब का प्रोफाइल क्या है, क्या ड्यूटीज होती हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियोज बनाता हूँ। और आपको जो है कोई भी किताब, दिल्ली मुखर्जी नगर में मेरा दुकान है, तो ऑनलाइन भी लास्ट में व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। ऑनलाइन आप कोई भी कंपटीशन में बैठ रहे हो, रेलवे, आईए, यूपीएससी, एसएससी, कांस्टेबल या बीएसएफ, एससीएम जो है, तो आप लोग बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब ऑल पैकेज है। मेरे बारे में बता देता हूँ। सब इंस्पेक्टर सीआईएसएफ में कार्यरत हूँ। 2000 में कांस्टेबल में आया था, 2007 में इसी एग्जाम को क्रैक किया था, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। 13 पे एएसआई और 21 में सब इंस्पेक्टर के रूप में मैं कार्यरत हूँ। तो लास्ट में व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा। तो आज का जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, बीएसएफ एससीएम का जॉब प्रोफाइल क्या है। देखिए, बीएसएफ एससीएम मतलब बीएसएफ केवल इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, ठीक है। आपको इसका रिटर्न पेपर और टाइपिंग, जो बच्चों का टाइपिंग बहुत अच्छा है, हमें 57 की स्पीड थी, वैसे तो 60 प्लस थी, लेकिन एग्जाम में मेरा हाथ कांपता, सबका हाथ कांपा था। आप लोग तो कंप्यूटर में करोगे, हम लोग तो टाइपराइटर में किया था। तो आपका अगर टाइपिंग अच्छा है तो, क्योंकि रिटर्न वाले बच्चे टाइपिंग नहीं कर पाते हैं, तो रिटर्न जो 80 नंबर तक लाते हैं वो छट जाते हैं, और आपका चांस एक होता है कि मेरा टाइपिंग हो गया, क्योंकि वो फेल हो गए रिटर्न में। तो आपका 50-50% आप जरूर रखना है इसके अंदर, ये जॉब लेना है आपको, ठीक है। ये आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, आसाम राइफल, ये सब में आपको ड्यूटी के लिए ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर उसको बोला जाता है। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, जिस विभाग में आपका सिलेक्शन होगा आपके घर में ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जरूरी नहीं, आप बीएसएफ में लिख दिया हूं मैं, बीएसएफ में जाना जरूरी नहीं है। आप इस ऑर्गेनाइजेशन में, इसको बोला जाता है पारा मिलिट्री। इंडिया में 3 होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ये अपने जो है सेना बोला जाता है, एक्स सर्विसमैन जो रिटायर होते हैं, ठीक है, सर्विसेज बोला जाता है। और जो पारामिलिट्री होती हैं, अर्धसैनिक बल, सीएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, आसाम राइफल, आरपीएफ भी हो गया, इसका अलग ही रिक्रूटमेंट निकलता है, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो भी आ जाते हैं इसके अंदर में। तो इस तरह के ये पारामिलिट्री, ये सेंट्रल के अंडर में आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जॉब है। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जॉब है ये, गृह मंत्रालय हिंदी में बोला जाता है इसको, ठीक है। तो जैसे समझ लीजिए आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आ गया, तो आपको ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हो जाएगा। तो ट्रेनिंग सेंटर में आपको क्या करना है, अपना सिविल कपड़ा, बैग, बोरा, बिस्तरा पैक करना है, सीधा ट्रेनिंग सेंटर में डेट से 1 दिन पहले रिपोर्ट करना है आपको। ये नहीं कि डेट के 1 दिन बाद रिपोर्ट करो, क्योंकि लेट रिपोर्ट अगर आप करोगे तो वहां आपका क्या हो जाएगा, बाल कटिंग होता है, यूनिफॉर्म मिलता है आपका, वहाँ कंपनियां बनती है 25-25-25 की, ऐसे मतलब समझो 500 बच्चे आ गए तो 500 को एक साथ ट्रेनिंग के लिए नहीं, उनको बैरक अलॉट होता है कि भाई 25 ये रंजीत कंपनी में रहेंगे, ये अकबर कंपनी में रहेंगे, ये महाराणा प्रताप कंपनी में रहेंगे। तो आपकी कंपनी होगी, चेस्ट अलॉट होगा, चेस्ट नंबर आपको पूरे 4-5 महीने की ट्रेनिंग में पहनना पड़ेगा। मोस्टली करिए आप चेस्ट नंबरों से ही जाने जाओगे। तो ट्रेनिंग के अंदर क्या कराया जाए आपको, जैसे सूबे में रनिंग करा दिया जाएगा, क्योंकि पहले तो इतना रनिंग होता नहीं था। ये कुछ ऑब्जेक्शन हुआ कि जब हम लोग भर्ती हुए थे उस समय फिजिकल नहीं हुआ करता था, अभी से शुरू किया इन्होंने फिजिकल। तो जब बच्चे ट्रेनिंग में जाते थे तो बोलते थे सर हम तो ट्रेनिंग, हमको तो जॉब के लेने से पहले आपने फिजिकल कर लिया नहीं, तो हमको अभी क्यों दौड़ा रहे हो। तो वही सब देखते देखते गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, इनको फिजिकल भी, इनका जैसे भी आपका फिजिकल का आने वाला है, नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएगा, तो आपको पीटी कराया जाएगा, एक्सरसाइज। उसके बाद आपको वहीं पे कपड़ा चेंज करना है, जूता पहनना है, कील का जूता होता है, ड्रिल कराया जाएगा, दाहिने सलूट, बाएं सलूट। उसके बाद आपको हथियार की जानकारी दी जाएगी 40 मिनट। उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए छोड़ा जाएगा। उसके बाद इंडोर क्लास में आपको जाना है। सीआरपीएफ एक्ट एंड रूल, सीएसएफ एक्ट एंड रूल, आईटीबीपी एक्ट एंड रूल, सब वो सब पढ़ाया जाएगा जिस विभाग में आप जाओगे, ठीक है। उसके बाद चोरी पे क्या धारा है, एक्ट, ये सब भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद
3 बजे फिर लंच हो जाएगा, 3 बजे से फिर आपको 5 बजे तक फिर इंडोर। उसके बाद रोल कॉल होगा, गिनती होती है कि सब बच्चे अंदर हैं कि नहीं। अब आपको बाहर जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है ट्रेनिंग में। तो ये आपका 4 साल 4 महीना 3 महीना 2 महीना जितना भी ट्रेनिंग पीरियड होगा, लास्ट में एग्जाम होगा। फेल हो जाओगे तो 1-2 महीना और आपको वहाँ रोका जाएगा। तो कोशिश करना है आप ट्रेनिंग सेंटर से पासिंग आउट परेड में एट मार्चिंग करके सलूट मार के झंडा निकल जाना दंदना के। हम तो टॉप किया था यार, अब आपको क्या बताएं। उस समय मोबाइल फोबाइल का जमाना नहीं था, नहीं तो मेरे पास जितने वीडियो होते कि क्या बताए। चलिए ट्रेनिंग के बारे में बता दिया। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको यूनिट्स में अपने जाने पड़ेंगे। मैं सीएसएफ में हूँ, तो सीएसएफ में आपको एयरपोर्ट सेक्टर भी मिल सकता है, फायर सेक्शन भी मिल सकता है, और कारखाना भी मिल सकता है, दिल्ली मेट्रो मिल सकता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बिल्डिंग मिल सकती है, सीआरपीएफ के बटालियन में आपको जाना पड़ेगा, आईटीबीपी के बटालियन में या यूनिट्स होंगे, बीएसएफ के बटालियन या यूनिट्स में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ट्रेनिंग सेंटर में आपको मूवमेंट आर्डर देगा कि भाई इस जगह में आपको जाना है। तो उधर आप पहुंच गए ट्रेनिंग सेंटर में। बाद में आपका वहाँ पे सीओ साहब के पास पेशी होगा, सलूट मारना आपको सिखा दिया जाएगा। पेशी में सीओ सर देखेंगे, बोलेंगे भाई इसको। यूनिट में आप गए तो यहाँ पर एडम सेक्शन होता है, डॉक्यूमेंट सेक्शन होता है, पेंशन सेक्शन होता है, एनजीएफ सेक्शन होता है, पीए सेक्शन होता है, डिस्पैच सेक्शन होता है, अकाउंट सेक्शन होता है, क्वार्टर मास्टर सेक्शन होता है। ये सेक्शन में से कोई भी एक सेक्शन आपको शुरू में दे दिया जाएगा। समझिए सीओ साहब अच्छा आदमी हुआ, बोला इसको यार पहले डिस्पैच सिखाओ, लेटर आता कैसे है, लेटर जाता कैसे है। आप क्लर्क हो, आपको बेसिक से सिखाएगा। पहला आपको लेटरबाजी, उसके बाद आपको दस्तावेज अनुभाग दे दिया जाएगा। भाई किसी की छुट्टी है, छुट्टी कैसे काटना है, घर गया फ्री में टिकट मिला तो वो उसके बुक में कैसे एंट्री करना है, उसको सर्विस बुक बोलते हैं। आपकी एक एक चीज, नॉमिनेशन, मेरे मम्मी पापा मेरे जाने कुछ होने के बाद उनको ये मेरा 8 लाख रुपया जो आरएमएस का फंड है या 40 लाख जैसा भी इंश्योरेंस आपका होता है तो वो मिलेगा। तो हर चीज आपको सर्विस बुक आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये सेकंड आपको अगर यूनिट कमांडर अच्छा हुआ तो दे देगा। थर्ड आपको अकाउंट सेक्शन में भेज सकता है। इसमें सब नहीं आपको देगा, एक एक सेक्शन ही आपको मिलेगा। बाकी हर सेक्शन में सीनियर होंगे, आप उनसे सीख सकते हो कि सर ये पेंशन कैसे बनाना है, तो वो एक बार और सीखना कैसे है। हम तो छोटी यूनिटों में फंसे थे, तो हम पुराने केसेस निकालते थे, उसको स्टडी करते थे, फिर मेरे सिस्टम में मैं उसकी सीक्वेंस को देखता था, फिर मैं उसको जो है पुराना देख के नया बनाता था। तो वैसे में धीरे धीरे करके वो काम सीखा। पेंशन भी आप बना सकते हो। पेंशन नॉन गवर्नमेंट फंड होता है, ठीक है। जैसे कि कुछ जवानों के वेलफेयर के लिए कुछ सरकार से पैसे आते हैं, एसी खरीदना, फ्रिज खरीदना, कूलर खरीदना, तो वो सब का हिसाब किताब आपको रखना पड़ेगा। क्वार्टर मास्टर स्टोर में क्या होता है, कपड़ा उपड़ा देना, वर्दी देना, ये सब एंट्री फेंट्री करने का काम होता है। एडम सेक्शन में क्या होना, किसी को ट्रेनिंग में भेजना, ट्रेनिंग से कोई आ गया, रिपोर्ट भेजना है, हमारे पास HIV पेशेंट तो नहीं, हमारे पास मलेरिया पेशेंट नहीं, हमारे पास डेथ, तो ये सब एडमिन सेक्शन में मोस्टली एडम सेक्शन उसको बोला जाता है। तो ये मोटा मोटी आपको जो है ये कोई भी एक सेक्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको एज ए क्लर्क, भाई मैं आपको बता रहा हूँ, आपको हर सेक्शन में अपना सेक्शन का काम खत्म करके दूसरे सेक्शन में भी जाके बैठना है। क्योंकि मान लीजिए आप कोई डीआईजी यूनिट में चले गए, बड़ा सेक्शन है, वहाँ हर सेक्शन में 5-5 6-6 क्लर्क मिलेंगे। लेकिन कहीं छोटी यूनिट में चले गए, 100-200 की स्ट्रेंथ की यूनिट में चले गए, तो वहां पे आप अकेले पड़ जाएंगे। तो सीईओ अगर खराब मिल गया, डिप्टी कमांडेंट खराब मिल गया, तो वो क्या है, आपको सजा भी मिल जाएगी। 2 दिन 4 दिन पे फाइन, 1 हफ्ता पे फाइन, एक इंक्रीमेंट भी आपका खा सकता है, क्योंकि आपको काम नहीं आता। कोशिश करना है हर विभाग में काम सीखना है, करना है, कंधी नहीं मारना, क्योंकि आपको 60 साल तक नौकरी करना है। ये कोई 10-15 साल का आर्मी फार्मी वाली नौकरी नहीं है कि 10 साल के बाद अपना निकल लो। वीआरएस आप ले सकते हो 20 साल के बाद, बट 60 साल आपको राजा नौकरी मिली। इससे अच्छी नौकरी पूरे इंडिया में नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ड्यूटी टाइम 9:30 से 6:30 है, बीच में आपको कहीं 1 घंटा का लंच होता है, कहीं आधे घंटे का लंच होता है। आपको ऑफिस में ही बैठना है। इसको जनरल शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? जनरल शिफ्ट ड्यूटी, ठीक है। आपको नाइट शिफ्ट लागू नहीं है। अगर कोई यूनिट कमांडर आपको नाइट शिफ्ट बोलता है, आपको लागू नहीं है। ट्रेनिंग में भी आपको नहीं कराया जाएगा, ना आपको यूनिट में कराया जाएगा। उसके बाद देखिए आपका सैलरी 50 के प्लस जाएगा। बेसिक आपको पता है बेसिक कितना है, 21,300 कुछ है ना। उस पे डीए, महंगाई भत्ता 100% तक जाता है। समझो आपका 21,000 बेसिक है, अगर महंगाई भत्ता 21,000 हो गया तो ये 42,000 तो यही हो गया। ट्रांसपोर्टेशन 4,000, खाने का पैसा 4,000, ये 42 और ये 4 4 8 मतलब 50,000 तो यही हो गया।
उसके बाद 45 रुपीज वॉशिंग अलावेंस मिल जाता है। अगर कहीं हार्ड एरिया में आपकी ड्यूटी लगी तो 10 से 15,000 रुपया मिलता है। अगर माँ बाप गांव में रहते हैं तो 8 से 10,000 रुपया किराया भी आपको अलग से मिलता है। ठीक है, तो करीबन एक मोटा मोटी 70,000 तक आपका पेमेंट भाई साहब बन सकता है। कितना हजार? 70,000। अगर आप जाते हो, आपके मम्मी पापा गांव रह रहे हैं, आप यहाँ बैरेक में रह रहे हो। बैरेक मतलब बैचलर्स रहते हो, उसके अंदर एक बड़ा सा रूम रहेगा, उसके अंदर 10-15 खाटे लगी रहेंगी, अपना लेटरिन बाथरूम का मिलेगा, खाना बना बनाया मिलेगा, कपड़ा धो के दे दो, प्रेस आपको फ्री में कपड़ा हो जाएगा, बाल आपका फ्री में कटिंग हो जाएगा, और ड्यूटी जाने के लिए बस फ्री में मिलेगा, आने के लिए बस फ्री में मिलेगा। आपके बच्चे लोग को सीए बोलते हैं। 54,000 रुपया 2 बच्चों का है, पहली क्लास से 12वीं क्लास तक का, वो भी आपको मिलेगा। तो सैलरी बता दी आपको मैं। एनपीएस में आप लोग गिनती हो गया, आपको पेंशन लागू नहीं है। आपका अगर 10,000 कट रहा है तो 10,000 आपको सरकार भी दे रही है, तो 20,000 आपका महीना जमा होगा। ठीक है, उसको एनपीएस बोलते हैं। आपको छुट्टी कितनी मिलेगी? 15 दिन सीएल होता है, 30 दिन ईएल होता है। ईएल जो होता है वो आप जोड़ सकते हो, ईएल जुड़ता है, सीएल जुड़ता नहीं है। ईएल कैसे जोड़ना है मैं आपको भी बता देता हूँ। समझ लीजिए 2024 में आप घर नहीं गए, 30 दिन आपकी छुट्टी आपकी जमा हो गई, आपके सर्विस बुक में लिखा जाएगा। 2025 में आपने छुट्टी नहीं गया, 30 दिन जमा हो गए, आपको अचानक से काम आ गया, 15 दिन आपने यहाँ पे छुट्टी काट दी अपनी, अभी आपकी 60 दिन जमा है यहाँ। ठीक है, अभी आपके यहाँ 60 दिन जमा है, 60 में से आपने 15 दिन काट दी, तो आपकी 45 दिन बैलेंस रहेगी। ये लास्ट में जब आप रिटायर जाओगे ना, तो आपको ये इसका पैसा मिलता है। जितना दिन आपका पैसा जमा रहेगा, 300 दिन तक का आपको पैसा मिलता है छुट्टी का। ठीक है, और जो ये ईएल बोलते हैं, अर्न लीव बोलते हैं। और कैजुअल लीव क्या होता है? आपको 15 दिन छुट्टी दी जाएगी, 15 दिन कैजुअल लीव होती है। समझ लीजिए सैटरडे को आपको कहीं काम हो गया, ठीक है, सैटरडे को आपको एक दिन की आपको सीएल ले ली आपने, संडे आपको फ्री में मिल जाएगा। ये आपको फ्री मिलता है, आपको मंडे को ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये फ्री में मिलता है। अगर मंडे को गैजेटेड हॉलीडे हो गया, ठीक है, तो आपको ट्यूसडे को ज्वाइन करना पड़ेगा। मतलब एक दिन में आपका 3 दिन बन रहा है छुट्टी, तो 15 दिन में मोस्टली आपके 28 दिन बन जाते। समझ लीजिए दिवाली 3-4 दिन आ गया, सेकंड सैटरडे आ गया, जीएच आ गया, संडे आ गया, ये सब इसमें जो है काउंट नहीं होता है 15 दिन में। तो करीबन एक महीना आपका ये छुट्टी हो गया, 30 दिन वो छुट्टी हो गया। दोनों छुट्टी आप साल में 60 दिन तक आप एक मोटा मोटी साल में 60 दिन तक आप छुट्टी ले सकते हैं। छुट्टी के बारे में भी बता दिया। देगा अधिकारी तभी मिलेगी, गोली गाली नहीं चलाने का। नॉमिनी आपका देखिए, सर्विस बुक जब आपका हो गया, अब तो अब शादीशुदा नहीं हो, जैसे शादी होगा तो सर्विस बुक में नॉमिनेशन चेंज कर देना, आपके वाइफ के नाम पे नॉमिनेशन कर देना। क्यों मालूम है? एक केस मेरे साथ हो गया था 2007 में। मैं एचपीसीएल मुंबई में ट्रेनिंग करके गया और वहां पर एक कोर्ट केस पेंशन का ही चल रहा था। वो बंदा 92 का कांस्टेबल था, 2000 में डेथ हो गया था। उसने अपने मम्मी का ही नाम सर्विस बुक में लिखा था, शादी हो गई थी तो वाइफ का चेंज नहीं किया। तो जब डेथ हो गया तो हमारे यहाँ से एक इंस्पेक्टर गया उसके वाइफ का साइन लेने के लिए कि उसको फैमिली पेंशन मिलेगा। तो उसकी माँ बोली, सास बोली कि भाई ये मेरी बहू नहीं है। उनका केस चला करीबन 15-20 कितना साल, 10 साल केस चला कम से कम। बाद में इंडेमिनिटी बॉन्ड कोर्ट द्वारा दिया गया कि भाई औरत को पेंशन दे दो और उसकी माँ को जो ग्रेचुइटी, कॉमोडेड वैल्यू ऑफ पेंशन और जीपीएफ का पैसा, छुट्टी का पैसा, सीजीजीएस का पैसा उसकी माँ को दे दो। तब उनका एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद उसके कहने का मतलब है कि डिक्लेरेशन आपको बहुत जरूरी है। यूनिट में जाते ही शादी होगा, आप लोग को डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। आपको देखो मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी खुद को और पेरेंट्स को भी, ठीक है, मेडिकल फ्री है चाहे जितना भी रुपया खर्चा होगा। क्वार्टर एकोमोडेशन आपको फ्री है, जिधर में आप परिवार रखना चाहते हो वहाँ क्वार्टर होगा तो आपको फ्री में मिलेगा, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। बच्चे की पढ़ाई के लिए 54,000 रुपया मिलेगा। बस बच्चे को स्कूल आने जाने के लिए फ्री मिलेगा, आपको भी ड्यूटी आने जाने के लिए फ्री मिलेगा। मैस में खाना फ्री है, बार्बर प्रेस बताई दिया, बैरेग आपको फ्री में, जहाँ रहोगे वहाँ फ्री में, कोई रुपया नहीं लेगा। क्वार्टर में बैच आप अपना जो है क्वार्टर बैचलर कैंटे क्वार्टर मास्टर किट, ठीक है, आपको किट भी मिलेगा, आपको बोनस मिलेगा, टीएडीए मिलेगा,
सब इंस्पेक्टर अगर आप बन जाओगे तो फ्लाइट का पैसा भी मिलेगा। हायर पोस्ट में अगर आप जाना चाहते हैं, समझ लीजिए आप इसमें क्या है, हेड कांस्टेबल है, आप सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देना चाहते हैं, तो जब आप एग्जाम दोगे तो आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट को एक लेटर देना कि साहब मैं हायर रैंक में अप्लाई किया, मुझे एनओसी दे दो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यूपीएससी में किए, सीजीएल में किए, एसएससी एचएसएल किए, तो आपको परमिशन लेना बहुत जरूरी रहता है। ठीक है बच्चों, ड्रिल पीटी परेड रिटर्न की बता दी। आपको 10,000 रुपया यूनिफॉर्म ग्रांट भी मिलेगा, आपको किट भी मिलेगा, टोपी मिलेगा, जूता मिलेगा, लेकिन 10,000 रुपया साल में मिलेगा कपड़ा के लिए। 4 जोड़ी आप कपड़ा उसमें सिलवा सकते हैं। तो मोटा मोटी मैंने मोस्टली जो है 100% तो कर दिया मैंने। अभी जो आपको मेन है, चैनल को आपको जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 8104530040। जो बच्चों का रनिंग का प्रॉब्लम है, दौड़ नहीं कर पा रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप से जुड़िए। हेमोग्लोबिन, डाइट प्लान, ब्लड रिपोर्ट, कुछ विटामिन डी, विटामिन B12 करवा देते हैं, जूता अच्छी क्वालिटी का, रोड पे नहीं दौड़ना, इस तरह की सारी मेरी वीडियोज है। आप लोग दुबे सर जॉब 23 में, दुबे सर जॉब 23 में आप लोग जाइए। इसके आगे एक्सरसाइज लिख दोगे ना तो एक्सरसाइज पूरे बताए गए। अगर मेडिसिन लिख दोगे तो दवाई के इंजेक्शन कौन सा लगाना है दौड़ जिससे आपका निकल जाए, सब चीज मैं बताता हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर कोई नहीं देता, मेरे साथ कम से कम 1000 लड़के के ऊपर जुड़ गए, व्हाट्सएप पे चैटिंग हो रही है, ग्रुप बना दूंगा उसको मैं। तो चलो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करके रखो, सब्सक्राइब के बाद ऑल का बटन दबा दो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।